गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम कीमो सेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप के अंदर आज हमें स्टडी करना है डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन एंड इसका पर्टिकुलर नेम रहता है जो काफ़ी फेमस है बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन से हम सेलेक्टिवली बेंजीन ग्रुप या बेंजीन के ऊपर जो सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग बेंजीन के ऑर्थो मेटा या पैरा पोजीशन को रिड्यूस्ड कर पाते हैं या फिर अदर फंक्शनल ग्रुप को भी हम बिर्च रिडक्शन से रिड्यूस्ड कर पाते हैं। बिर्च रिडक्शन में हम यूज में क्या लेते हैं, चलिए इससे ले लेते हैं। दिस वन इज डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन जिसका पर्टिकुलर नेम रहेगा बिर्च रिडक्शन। दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखे हैं, बिर्च रिडक्शन कंडीशन दे रखे, तो डेफिनेटली कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस्ड होने वाला है इसके बारे में इस पर्टिकुलर लेक्चर से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई मेटल होता है लाइक मैग्नीशियम मेटल हमने लिया, जितने भी मेटल्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अगर मैं मेटल को एसिड के अंदर डिजोल्व करता हूँ, सपोज मैं इसे लेता हूँ डाइल्यूट HCl एक्वियस कंडीशन में लेता हूँ, तो ये क्या करेंगे, मेटल एसिड के H+ को रिड्यूस करेंगे। ओके देखिए मेटल मैग्नीशियम में डेफिनेटली मैग्नीशियम मेटल क्या बनाएगा, पहले ये बनाता है Mg2+ आयन प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। ओके डाइल्यूट HCl है तो डाइल्यूट HCl में क्या रहता है आपके पास H+ आयन्स प्लस Cl नेगेटिव आयन। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं फॉर आवर इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन, तो यहाँ पे 2H+ आयन एंड दिस वन इज 2Cl नेगेटिव आयन। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो फ्री है सॉल्यूशन के अंदर ये क्या करेंगे, H+ आयन को रिड्यूस करेंगे हाइड्रोजन में, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास मिलेगा H2 एंड प्लस MgCl2। ओके ये कौन से कंडीशन में देखा हमने, जब हमने मैग्नीशियम मेटल को डाइल्यूट HCl के साथ लिया तो आपके पास क्या मिलती है H2। H2 क्या है, रिड्यूसिंग रिएजेंट के रूप में काम करता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट। H2 बनने से पहले भी हमारे पास क्या बना, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास आए। इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है, प्राइमरी रिड्यूसिंग एजेंट, यानी फर्स्ट प्राइमरी रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो दिस वन इज प्राइमरी रिड्यूसिंग एजेंट। ओके तो हम बिर्च कंडीशन के अंदर जो मेटल यूज में लेते हैं वो जो मेटल है वो स्पेसिफाई हमें करना पड़ता है। देखिए बिर्च कंडीशन अगर मैं देख रहा हूं तो वहां पे मैं मेटल यूज में लेता हूं सोडियम या लिथियम मेटल हम यूज में लेते हैं। सॉल्वेंट हम वहां पे एसिड यूज में ना लेके लिक्विड अमोनिया यूज में लेते हैं। क्या लेते हैं, NH3। लिक्विड अमोनिया क्या एक्ट एज ए बेस की तरह। तो इसमें क्या होता है कि जो सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो इजीली आपका बेस को रिड्यूस नहीं करता। पहली बात, कुछ टाइम तक इलेक्ट्रॉन आपके सॉल्वेंट में रहते हैं, तो ये क्या बनेगा आपके पास जो बनेगा सोडियम प्लस आयन 1 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस लिक्विड अमोनिया रहता है। अब इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आपका रहता है ब्लू कलर सॉल्यूशन के अंदर। कैसा रहता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन। ओके अब ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन परफॉर्म करता है। अगर इसे कोई रिड्यूस्ड करने के लिए फंक्शनल ग्रुप नहीं मिलेगा तो ये ओवरऑल क्या करेगा, आपके सॉल्वेंट का ही रिडक्शन कर देगा। जो आपका लिक्विड NH3 है, लिक्विड NH3 का ये इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करके बनाएगा आपके पास NH2 नेगेटिव प्लस हाफ ऑफ H2। ओके यानी कि लिक्विड अमोनिया के हाइड्रोजन आयन का इसने रिडक्शन कर दिया H2 के अंदर। ओके अब जो NH2 नेगेटिव आपके पास बना वो आपका सोडियम प्लस से कंबाइंड होकर सोडामाइड बना देगा NaNH2। दिस वन इज सोडामाइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स ओवरऑल आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि बिर्च कंडीशन में आपके पास जो रिड्यूसिंग रिएजेंट रहता है वो कौन सा रहता है, इलेक्ट्रॉन। ओके बिर्च कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इज
प्राइमरी रिड्यूसिंग रीएजेंट। ओके, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, फिर हाइड्रोजन रहता है, फिर कोई रिड्यूसिंग रीएजेंट रहता है, तो सबसे छोटा रिड्यूसिंग रिएजेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन आपके पास रहता है। इसी टाइप से अगर आप लिथियम को लेते हैं तो लिथियम भी आपका क्या करेगा, लिक्विड अमोनिया के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लिथियम प्लस बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और लिक्विड अमोनिया में रहेगा। फर्दर अगर आप कोई रिएजेंट साथ में नहीं लेते जिसका रिडक्शन करना है तो ये सॉल्वेंट का ही रिडक्शन परफॉर्म करके लिथियम एमाइड बना देंगे और आपका H2 गैस बनेगी। तो अब हम देखते हैं कि ब्रिज कंडीशन में फंक्शनल ग्रुप को किस टाइप से रिड्यूस करते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास बेंजीन है, दिस वन इज बेंजीन, इसके ऊपर अभी कोई भी सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ बेंजीन है। आपने ब्रिज कंडीशन यूज में लिया है, मीन्स सोडियम मेटल एंड लिक्विड अमोनिया के अंदर आपने इसे यूज में लिया है। ओके, तो होगा क्या, पहला जो लिक्विड सोडियम मेटल से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दिस वन इलेक्ट्रॉन, यह आपका अटैक करेगा। अभी तो बेंजीन सिमेट्रिक है, कहीं पे भी अटैक करा, यहां पे इसने अटैक किया। ओके, ये बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट हुआ और दिस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आके बैठ गए। तो अब आपके पास क्या मिला, समथिंग इस टाइप से मिला। ओके, दिस यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन आने के कारण यहां पे क्या रहा, आपके पास एक रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, रेडिकल। और यहां पे पहले से एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, तो उस हाइड्रोजन को मैं लिख लेता हूं और इस पोजीशन पे भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज साथ में अगर कोई आपने सॉल्वेंट लिया है या प्रोटोनेशन कराओगे आप, ठीक है, या लिक्विड अमोनिया से ये प्रोटोनेशन कर लेगा, तो ये क्या करेगा, H प्लस को गेन करेगा। सपोज कीजिए आपने सॉल्वेंट लिया है, लिक्विड अमोनिया के साथ आपने सॉल्वेंट ले लिया, आपने सपोज इथेनॉल आपने सॉल्वेंट लिया, ठीक। तो इथेनॉल में जो आपका दिस वन इज ETOH, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इथेनॉल के H प्लस को गेन करेगा और आपके पास क्या बना देगा, दिस वन पहला हाइड्रोजन जो पहले से प्रेजेंट था एंड सेकंड क्या हो जाएगा, दिस जो अभी आया, ठीक है। और अभी यहां पे नीचे जो आपके पास रेडिकल प्रेजेंट है, इसलिए एक डॉट लिखा है मैंने, और एक हाइड्रोजन जो पहले से प्रेजेंट है, दिस वन। अब यहां पे फर्दर आपके पास सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया है NH3, तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इस रेडिकल के साथ कंबाइंड होगा और रेडिकल को नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, नेगेटिव आयन, दिस ये अब नेगेटिव आयन बन जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव आयन बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहां पे ऊपर दो प्रोटॉन तो है ही है, अब ये नेगेटिव आयन या नेगेटिव चार्ज प्रोटोनेशन होगा इसका। सपोज कीजिए आपने वापस से जो आपका सॉल्वेंट था दिस वन, इस सॉल्वेंट में से इस नेगेटिव चार्ज ने हाइड्रोजन गेन किया और आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास समथिंग इस टाइप से मॉइटी बनेगी, दिस डबल बॉन्ड, ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे और दो हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, बेंजीन का रिडक्शन, ये मिल गया आपका प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मिल गया, अब यहां पे एक सेलेक्टिविटी क्या रहती है बेटा, कि अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर कोई सबस्टिट्यूएंट है, ओके, सपोज एक होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, दिस मैं बना लेता हूं, आपको बेंजीन एक बनाता हूं, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर इसका लिक्विड अमोनिया से आप सोडियम मेटल विथ लिक्विड अमोनिया से रिडक्शन कराते हो NH3, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन रिड्यूस्ड मिलेगी, सॉरी ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन रिड्यूस्ड मिलेगी, दिस ऑर्थो एंड दिस मेटा आपको रिड्यूस्ड मिलेगी, आपको इस टाइप से प्रोडक्ट मिलेगा, दिस ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, दिस ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड मेटा के ऊपर दो दो हाइड्रोजन्स रहेंगे। ओके, ये सेलेक्टिविटी है, इसे आपको याद रखनी है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए। इसी टाइप से अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट है, लाइक दिस वन,
और ये आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और आपने रिएक्शन करवाई है लाइक सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया, तो आपके पास अब क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका इप्सो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होगा। मींस इप्सो पोजीशन क्या रहती है, जिस पोजीशन के साथ सब स्टिट्यूएंट अटैच रहता है उसे इप्सो पोजीशन कहते हैं। तो दिस इप्सो एंड पैरा, तो मैं इधर राइट डाउन करता हूं, यह आपका इप्सो पोजीशन और यह आपका पैरा पोजीशन। तो इप्सो और पैरा पोजीशन आपको रिड्यूस्ड मिलेंगे। तो इस कंडीशन में आपके पास जो डबल बॉन्ड होगा दिस वन एंड दिस वन, यहां पे आपके पास रहेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और दो हाइड्रोजन्स को मैं हाईलाइट करता हूं, दिस H और यहां पे आपके पास एक H। ओके, तो ये मिल गया आपके पास प्रोडक्ट। कब, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपको रहता है बेंजीन के ऊपर। इसके मैकेनिज्म भी है, मैं उसे भी आपके पास शो करके बताता हूं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको क्या बताया था, मैग्नीशियम को अगर आप HCl के अंदर लेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में H2 गैस। बट क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन प्लस आयन थे, इसलिए जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम करता है वो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देते। बट अगर आपने क्या यूज में लिया, आपने सोडियम को लिक्विड अमोनिया में लिया, तो लिक्विड अमोनिया एक्ट एज ए बेस, तो इसके हाइड्रोजन इजीली रिड्यूस्ड नहीं होते। रिड्यूस्ड कब होंगे, जब ज्यादा टाइम तक हम रखते हैं। तो पहले तो ये बनाएंगे सोडामाइड एंड हाफ ऑफ H2 देंगे। कब देंगे, जब मोर टाइम हम इसको रखते हैं। लेकिन अगर आपने नॉर्मली सोडियम को लिक्विड अमोनिया में यूज लिया तो होता है क्या, पहले सोडियम मेटल विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलता है और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण आपका जो कलर होता है सॉल्वेंट का ब्लू कलर में चेंज होता है। दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन को अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस करने के लिए नहीं मिला, उस कंडीशन में सॉल्वेंट का रिडक्शन चालू करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस सॉल्वेंट NH3 के हाइड्रोजन को रिड्यूस करके हाफ ऑफ H2 बनाएगा। तो दिस हाफ ऑफ H2 आपका एमएसटी लिख सकते हैं और साथ में क्या बनेगा, NH2 नेगेटिव, और ये NH2 नेगेटिव सोडामाइड आपको बनाएगा। इसी टाइप से लिथियम के लिए होता है, लिथियम के लिए भी आपके पास क्या बनेगा, H हाफ ऑफ H2 और सोडामाइड NH2 नेगेटिव। अब ब्रिज रिडक्शन ऑफ एरिन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी बेंजीन के लिए, बेंजीन क्या है, एक एरिन सिस्टम है। तो मैंने ये भी आपके पास ड्रॉ कर दिया, ये आपके पास बेंजीन है, लिक्विड अमोनिया, लिथियम मेटल लो लिक्विड अमोनिया के अंदर। ओके, तो आपको क्या होगा, दिस ये मैकेनिज्म भी मैंने आपको शो कर दिया। पहले रेडिकल यहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका प्रोटोनेशन होगा सॉल्वेंट से, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे रेडिकल, वापस से लिथियम आपने अगर यूज में लिया तो सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके जुड़ेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर से प्रोटोनेशन होगा और आपको रिड्यूस्ड बेंजीन आपको मिलेगा। अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है उस कंडीशन में भी मैंने बता दिया, ये इसे हाईलाइट करना, पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। कंसेप्ट फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो आपका क्या होगा, जो रिडक्शन है इप्सो एंड पैरा ब्रिज रिडक्शन आपका होता है। कंसेप्ट सेकंड आपका था, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है लाइक EDG, तो आपका ऑर्थो एंड मेटा का रिडक्शन होता है। तो उस कंडीशन में ऑर्थो मेटा रिडक्शन होगा। लाइक एग्जांपल लेके भी हमने इसको आपको शो किया है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस वन COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोनिल है इसलिए। तो इसका अगर मैंने ब्रिज रिडक्शन कंडीशन डाली सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया एंड प्रोटोनेशन के लिए इथेनॉल है, तो कौन सा पोजीशन आपका रिड्यूस्ड होगा, दिस इप्सो एंड दिस पैरा। तो देखिए लास्ट स्टेप में दिस इप्सो एंड दिस पैरा पोजीशन का रिड्यूसन हुआ है आपके पास, दिस वन। ओके, इप्सो एंड पैरा। इसी टाइप से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है आपके पास तो आपका ऑर्थो एंड मेटा का रिडक्शन हुआ। अब अगर आपका मैकेनिज्म अगर आपसे किसी ने पूछ लिया तो आप कैसे देंगे इसका, तो ये यहाँ पे हमने मैकेनिज्म भी लिखा है, दिस वन इज मैकेनिज्म। स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है ये बेंजोइक एसिड, सोडियम लिया तो सोडियम क्या देगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहले जो एसिडिक प्रोटॉन है एसिड का साथ दिस हाइड्रोजन, पहले तो इसे रिड्यूस कर देगा, तो ये बन जाएगा आपके पास दिस वन, ठीक है, एनाइन।
अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अब आपने सोडियम मेटल लिया तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब इप्सो पोजीशन के ऊपर अगर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्बोनिल के साथ स्टेबलाइज्ड होगा। ये कंसेप्ट मुझे पता है कि कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो कार्बोनिल के साथ स्टेबलाइज होता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इप्सो से पैरा पोजीशन के ऊपर, दिस वन, इस पोजीशन के ऊपर, ठीक पैरा के ऊपर मैं इलेक्ट्रॉन को अटैक कराऊंगा। तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, ओके, मैंने इसे अटैक करवाया पैरा पोजीशन पे, इससे ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट, ये बॉन्ड इप्सो के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। ओके, या आपने उल्टा भी करा सकते हो, आप इप्सो के ऊपर भी अटैक कर सकते हो। पहले चलिए, पहले इप्सो पे अटैक करवा दीजिए। क्या कीजिए, इप्सो के ऊपर अटैक करवा दिए, ये इलेक्ट्रॉन आपका इप्सो पे अटैक, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट और इस आपके पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे आ गया पैरा पे नेगेटिव और इप्सो के ऊपर इलेक्ट्रॉन सिंगल रेडिकल। और हमें पता है कि रेडिकल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों के नेबर में स्टेबलाइज होते हैं। ओनली वन स्पीशीज विच हैज स्टेबलाइज इन बोथ द नेबरिंग ग्रुप लाइक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ओके, तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका हो जाएगा प्रोटोनेशन। तो आपका इथेनॉल से आपने प्रोटोनेशन करवा दिया तो यहाँ पे 2 H आ गए, पहले एक H था। अब ये जो रेडिकल है यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन भी अटैक करेगा, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके कंबाइन करेगा और इस इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट होंगे, ये नेगेटिव चार्ज। अब इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, जो आपने लिया है इथेनॉल OH, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इथेनॉल के H को गेन करेगा और आपका रिड्यूस्ड कंपाउंड दिस इप्सो एंड पैरा पोजीशन आपका रिड्यूस्ड रहेगा। इसी टाइप से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगा, OMe क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब मुझे इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर अगर कोई उस कार्बन के नेबर में अगर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है या इलेक्ट्रॉन रेडिकल स्टेबलाइज होता है, ठीक है। तो ये डोनेटिंग OMe दिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके नेबर में ये आपका रहेगा ऑर्थो के ऊपर अगर कोई रेडिकल बन रहा है तो वो आपका रहेगा स्टेबलाइज्ड। ओके, तो पहला जो मैं इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएगा उस इलेक्ट्रॉन को कहां पे अटैक करवाएंगे, हम अटैक करवाएंगे ऑर्थो के ऊपर, इससे दिस बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और ये बॉन्ड आपका मेटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जो मेटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है, कॉन्जुगेटेड है, ये आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी मिल सकता है। इसमें क्या है, ये नेगेटिव चार्ज आपका यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। तो इससे तो अभी रहने दीजिए, आप आ जाइए फिर इसका प्रोटोनेशन स्टेप पे। इथेनॉल है, प्रोटोनेशन कैसे होगा, पहले इसे मैं हटा देता हूं, दिस वन इज ETOH, नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन गेन करेगा, आपके पास सोडियम एथॉक्साइड मिलेगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो इसे हाईलाइट करता हूँ एक्वा कलर से। तो दिस एंड दिस, चाहो तो आप इस पर्टिकुलरली नेगेटिव चार्ज का प्रोटोनेशन करवा सकते हो, चाहो इसका, दोनों में से किसी का भी करवा दो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज दोनों पोजीशन के ऊपर आपका स्टेबलाइज हो रहा है, ऑर्थो पे भी एंड एज वेल एज मेटा पे भी। तो चलिए, अगर आपने ऑर्थो वाले नेगेटिव चार्ज का प्रोटोनेशन करवाया तो आपको ये मिलेगा, सबसे राइट कॉर्नर के अंदर देखिएगा, ठीक। अगर फिर आपका जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके साथ जाके कंबाइंड होगा, मेटा वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसके साथ जाके कंबाइंड हुआ, फिर मेटा पोजीशन पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिला, फिर इसका आपने प्रोटोनेशन करवाया, ये नेगेटिव चार्ज ने प्रोटॉन गेन किया और आपके पास प्रोडक्ट मिल गया। ओके, दिस वन इज प्रोडक्ट। इसी के ऊपर बेस्ट एग्जांपल थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, थोड़ा सा एग्जेप्शनल केस आपको दिखाई देता है बट ये एग्जेप्शन नहीं है, इस यहाँ पे भी आपका कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो करता है। आपके पास एक क्वेश्चन रहता है, दिस वन, आपके पास है दिस बेंजीन के साथ अटैच्ड है आपका डाइमेथिल एमीन। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया से इन इथेनॉल एंड डाइएथिल ईथर, तो आपको मिलता, आपको अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट की NMe2 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
तो आपका ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड मेटा रिड्यूस्ड होना चाहिए। तो ऑर्थो एंड मेटा के हिसाब से आपने दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज मेटा, ये जो आपका बी में बी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे, बट यहाँ पे बी स्ट्रक्चर आंसर नहीं रहता। बी स्ट्रक्चर अपने आप को आइसोमराइज करता है किसके अंदर, ए स्ट्रक्चर के अंदर। ए क्या रहता है, जिसमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड में रहता है। अब ये आइसोमराइजेशन क्यों पॉसिबल हो पाता है, क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम होती है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में प्रोवाइडेड होते हैं, और ये कॉन्जुगेशन में प्रोवाइड होने के कारण जो अनकॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बेंजीन के इसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आपके कन्वर्ट कर देते। ओके, तो डेफिनेटली आपको जो राइट स्ट्रक्चर मिलेगा वो आपके पास रहता है दिस वन एन एमी ट्वाइस, दिस वन इज कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा दिस और ये लोन पेयर ऑफ दिस। अब देखिए इसका कॉन्जुगेशन किस टाइप से रहता है, ये यहाँ पे अटैक, ये पूरा एक लॉन्ग कॉन्जुगेशन है जो कि मोर स्टेबलाइज रहता है। दिस बॉन्ड यहाँ पे अटैक, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, और ये डबल बॉन्ड ओपन होके पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके, तो एक लॉन्ग कॉन्जुगेशन देखने को मिला, तो ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे रहता है मोर स्टेबल। यहाँ पे ये सेलेक्टिविटी है, क्लेडन बुक में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन है। इसी टाइप से अगर आपने किसी अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम में लाइक दिस वन है आपके पास, अब आइसोमराइजेशन करने के लिए आपके पास एसिड चाहिए होता है ना, तो वो एसिडिक कंडीशन नाइट्रोजन के लोन पेयर एक्ट कर देते हैं। और अगर आपके पास कोई अदर मॉइटी है लाइक ऑक्सीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर इतने इजीली बेंजीन रिंग को प्रोवाइडेड नहीं होते, तो वहां पे कॉन्जुगेशन फर्दर परफॉर्म नहीं होता। लेकिन अगर आपने कोई एसिड डाला तो फिर वो कॉन्जुगेशन आपको वहां पे परफॉर्म देखने को मिलेगा। तो चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिस वन भी है, ये आपका है OMe, इसका आपका ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन रिड्यूस्ड है। अगर आपने इसके अंदर एसिड डाला लाइक H+, ओके, तो इसका आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, किसका, डबल बॉन्ड जो अलग अलग सेपरेटेड है वो आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए ये आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा OMe दिस वन। अब ये कॉन्जुगेशन में कैसा है इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। पहला स्टेप क्या था, आपके पास H+ एसिड है। ओके, एसिड है तो क्या करेगा, दिस पर्टिकुलरली डबल बॉन्ड इस एसिड को गेन करेगा। गेन करने के बाद जो इसका इप्सो पोर्शन है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उस पॉजिटिव चार्ज पे आपका मेसोमरिक इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन के लोन पेयर वहां पे आपके वर्क कर सकते हैं। तो पहला आपको मिलेगा दिस टाइप से, ये आपका रहा OMe, दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आके H अटैच्ड हुआ था और अभी ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अब ऐसा ये अपने आप को इस टाइप से भी आप इसे लिख सकते हो वापस से, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे अटैक होंगे, आपके पास समथिंग इस टाइप से मिलेगा। दिस यहाँ पे H था, अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और साथ में जुड़ा हुआ Me। ओके, दिस वन। अब आपके पास क्या रहता है, ओके, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन देखने को मिलता है। इस हाइड्रोजन को एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है, लाइक कैसे, लाइक अगर आपने H2SO4 लिया है तो आपके पास क्या मिलेगा, 2H+ SO4 2 नेगेटिव। तो जो आपका कॉन्जुगेटेड बेस है इस हाइड्रोजन को गेन करता है, SO4 2- आपको इस हाइड्रोजन को गेन करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, कलरिंग एरो यूज करते हैं हम लोग, ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को गेन, ये हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और दिस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओपन। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, अब आपके पास मिल जाएगा कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट, दिस डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो किस टाइप से कॉन्जुगेशन हुआ आपको समझ में आ गया है। अब चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, ब्रिज रिडक्शन ऑफ एल्काइन, वो वेरी इंपॉर्टेंट। एल्काइन का ब्रिज रिडक्शन करते हैं ना, तो हमारे पास मिलता है एक रहता है ट्रांस डबल बॉन्ड
और हमने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन के अंदर कि जब हम लिंडनार कैटालिस्ट यूज में लेते तो एल्काइन के रिडक्शन से हमें मिलता है सिस डबल बॉन्ड। तो ये अपनी सेलेक्टिविटी याद रखनी चाहिए, हर स्टेप की सेलेक्टिविटी। अगर मुझे ट्रिपल बॉन्ड टू सिस डबल बॉन्ड चाहिए तो लिंडनार कैटालिस्ट, अगर मुझे ट्रिपल बॉन्ड टू ट्रांस डबल बॉन्ड चाहिए तो बिर्च रिडक्शन। तो बिर्च रिडक्शन में हमारे पास क्या होगा, लाइक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल दे रखा है दिस वन, हमने यूज में लिया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, लाइक मैं कार्बन को नाम दूं 1 2 3 4, तो 2 और 3 के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड वो चेंज होगा, कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, और वो कैसा होगा, ट्रांस डबल बॉन्ड। तो पहले मैं जो नाम दिया था 1 2 3 4, यानी 2 और 3 के ऊपर जो सबस्टिट्यूएंट है वो अपोजिट फेस में रहेंगे, यानी एक अबाउट रह रहा है तो सेकंड, यानी कि एक जो है वो डबल बॉन्ड के सामने रह रहा है तो सेकंड डबल बॉन्ड के राइट साइड के अंदर रहेगा। ओके, कितना परसेंट यील्ड रहता है, यील्ड भी इसमें हाई रहती है, 80 to 90% यील्ड आपको देखने को मिलती है जनरली। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी कैसे होता है, सिंपल सा आपको रिएक्शन मैकेनिज्म भी, जो आपने इलेक्ट्रॉन लिया है लाइक दिस वन, आपको सोडियम के द्वारा ये एलिमिनेट होंगे, इलेक्ट्रॉन आपका अटैक करेंगे किसी भी पोजीशन के ऊपर अटैक करवाइए, लाइक मैंने 1 और 2 कार्बन में से 1 के ऊपर अटैक करवाया तो 2 के ऊपर डेफिनेटली ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने से 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 नंबर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज के रूप में 2 नंबर पे प्रेजेंट। अब कुछ सॉल्वेंट लिया है तो ठीक, नहीं तो फिर NH3 जो सॉल्वेंट है उसी के हाइड्रोजन का ये क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो इसके हाइड्रोजन को गेन करेंगे, आपके पास क्या मिलेगा, दिस आ जाएगा, प्रोटोनेशन होगा। लाइक आपके पास रहेगा NH2, ये नेगेटिव चार्ज इस H को गेन करता है और हाइड्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट, आपके पास क्या मिलेगा, NH2 नेगेटिव, ये सोडियम प्लस के साथ कंबाइंड और आपको मिल जाएगा सोडामाइड। कब, जब कोई सॉल्वेंट आपने यूज में नहीं लिया, अगर सॉल्वेंट यूज में लिया तो फिर सॉल्वेंट के प्रोटॉन का रिडक्शन होगा, ओके, या उसका प्रोटोनेशन होगा। तो आपके पास मिल गया दिस स्पीसीज, मैं इसको नाम देता हूं A। अब नेक्स्ट स्टेप में सेकंड इलेक्ट्रॉन इस रेडिकल के साथ कंबाइंड होकर एनाइन बनाएगा, तो ये बन गया आपका एनाइन। फॉर एनाइन, अब ये एनाइन दिस हाइड्रोजन एंड एल्किल अपने आप को मोर स्टेबल कंफर्मेशन में प्लेस्ड करने के लिए किस टाइप से अरेंज करेंगे, यहां पे फिर अरेंजमेंट आपका कैसा होगा, ई टाइप का अरेंजमेंट होगा, ठीक है, ई टाइप का। देखिए जब हम लिंडलार कैटालिस्ट की बात कर रहे थे, ये आपका ई टाइप का अरेंजमेंट, ई फॉर मोर स्टेबिलिटी। पर लिंडलार कैटालिस्ट की जब हम बात करते हैं, लिंडलार कैटालिस्ट, तो वहां पे क्या था, आपके पास पैलेडियम बेरियम सल्फेट का सरफेस था, पैलेडियम उसके ऊपर एब्जॉर्बेड थे और H2 गैस थी। तो वहां पे क्या होता था कि मेटल रहता था, आपका मेटल सरफेस रहता था, दिस वन इज मेटल सरफेस, ठीक है, ये आपका हो गया मेटल सरफेस हो गया। अब इस मेटल सरफेस पे ट्रिपल बॉन्ड को वन साइडेड कोऑर्डिनेट होना पड़ता था, क्यों, क्योंकि इस मेटल सरफेस के साथ हाइड्रोजन एब्जॉर्ब रहते थे, दिस H H H H। फिर ट्रिपल बॉन्ड किस टाइप से, इसी कंफर्मेशन में ऐड रहता था, दिस 1 2 3 दिस, ओके। अब हाइड्रोजन किस टाइप से अटैक करते थे, दोनों हाइड्रोजन एक साथ सेम फेस से इसके ऊपर अटैक करते थे, ये हाइड्रोजन यहां पे, ये हाइड्रोजन यहां पे। इसके कारण रिडक्शन के बाद कैसा बनता था, कोई इसको दूसरे कंफर्मेशन बनाने का मौका ही नहीं मिलता था, क्यों, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक ही डायरेक्शन बिलो द ट्रिपल बॉन्ड से अटैक करते थे और आपके पास जो बनता था कंफर्मेशन, आपको बनता था जेड डबल बॉन्ड। बट यहां पे क्या हो रहा है, आपका बिर्च रिडक्शन में जो एनायन बन रहा है, सेकंड एनायन, वो अपने आप को स्टेबिलिटी में स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने कंफर्मेशन को रखता है, फिर जाके उसका प्रोटोनेशन होता है। तो वो टाइम इंटरवल यहाँ पे मिल पाता है स्टेबिलिटी के लिए। और मोर स्टेबल कौन होता है, ई डबल बॉन्ड, तो ई डबल बॉन्ड का कंफर्मेशन बनता है और फिर जाके इसका प्रोटोनेशन होगा और आपके पास बन जाएगा दिस ट्रांस एल्किन, दिस H and this one is H, ओके। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेक्चर का टाइमिंग अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर हो गया।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।